बीजेपी के पुरखे क्या कर रहे थे? तिरंगे झंडे को अस्वीकार करना चाहिए। जिन्ना की कब्र पे कौन गया माथा टेकने? अडवाणी जी। लाल किले पर ब्लास्ट आतंकी क्यों हुआ? शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लाहिड़ी, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाकुल्ला सब जब पूरे हिंदुस्तान के जो क्रांतिकारी हैं वो वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, तो आरएसएस क्या कर रही थी? बीजेपी के पुरखे क्या कर रहे थे? ये कह रहे थे हिंदुस्तान के टुकड़े होने चाहिए, 2 राष्ट्र बनना चाहिए। ये कह रहे थे 3 रंग अशुभ होता है, तिरंगे झंडे को अस्वीकार करना चाहिए। ये कह रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चिट्ठी है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। फजलुल हक की गवर्नमेंट में वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के अंदर, फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी, 42 का भारत छोड़ो आंदोलन कुचल देना चाहिए और हम आपके साथ खड़े हैं हुजूर माई बाप। ये अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी। किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कौन थे वो? जनसंघ के पहले अध्यक्ष। जनसंघ कौन सी पार्टी है? जिससे बीजेपी का जन्म हुआ। और आगे आइए, 3 राज्यों के अंदर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध प्रांत और बंगाल, तीनों राज्यों में मुस्लिम लीग और उस समय के वीर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हिंदू महासभा, इन लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने मिलकर सरकार बनाई थी। किसके साथ? जिन्ना के साथ। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसकी गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे? फजलुल हक। फजलुल हक कौन था? जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो उनकी सरकार में होम मिनिस्टर था फजलुल हक, यानी जो आज अमित शाह है वो फजलुल हक था। और उसके साथ कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जिन्ना की कब्र पे कौन गया माथा टेकने? अडवाणी जी। किस पार्टी के नेता हैं? बीजेपी के। तो भारतीय जनता पार्टी अपने गुनाहों को वंदे मातरम जैसे देशभक्ति नारे के पीछे, भारत माता की जय देशभक्ति जैसे नारे के पीछे अपने आप के अपने गुनाहों को छिपाना चाहती है। ये मेरा सीधा आरोप है, क्योंकि आज वक्त था कि आप चर्चा करते देश के स्वाभिमान लाल किले पर ब्लास्ट आतंकी क्यों हुआ, 30 बीएलओ क्यों मर गए आपके एसआईआर के इस तानाशाही पूर्ण तुगलकी फरमान में। इस पे चर्चा करने के बजाय आप कह रहे हो वंदे मातरम पे चर्चा होनी चाहिए। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम भाग थोड़ी रहे हैं, लेकिन तुम्हारा वंदे मातरम से क्या लेना देना? तुमने क्या किया वंदे मातरम के लिए? तुमने क्या किया भारत माता की जय के लिए? और वंदे मातरम का मतलब मातृभूमि की वंदना। कहां कर रहे हो मातृभूमि की वंदना? देश का एयरपोर्ट तुमने बेच दिया अडानी को, देश का समुद्री तट तुमने बेच दिया, तुमने छत्तीसगढ़ में जंगल बेच दिया अडानी को, तुमने 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख पेड़ आम और लीची के बेच दिया भागलपुर में अडानी को। 1 रुपए में, 1 रुपए में एक आम नहीं मिलेगा। आपने 10 लाख आम और लीची के पेड़ बेच दिए। आप मातृभूमि को बेच रहे हो और वंदे मातरम कहना चाहते हो और चाहते हो कि आपको एक्सपोज न किया जाए। ये मातृभूमि की वंदना है। तेल आपने बेच दिया, सेल आपने बेच दिया, रेल आपने बेच दिया, गैस आपने बेच दिया, बिजली आपने बेच दिया, पानी आपने बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिया। तो ये कितने नकली लोग। इनका एक मंत्री है, मैं सोच रहा था क्यों ये चर्चा करा रहे हैं। इनका एक मंत्री है उत्तर प्रदेश का, ऊर्जा मंत्री है के शर्मा। उसको सब लोगों ने एक बार घेर लिया, बोले मंत्री जी 21-21 घंटे लाइट नहीं आती, 21-21 घंटे लाइट नहीं आती है, हमारे बच्चे कैसे सोएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे हम अपना व्यापार करेंगे। बोला जय श्री राम, जय बजरंगबली। भैया भगवान श्री राम ने आपको कहा है कि तुम निकम्मे हो जाओ, नाकारा हो जाओ, अपनी जनता को बिजली मत देना। और जब वो बिजली मांगे तो हमारा नारा लगा के बच के निकल लेना।
ये भगवान श्री राम ने आपको कहा है। तो अपने पापों को छिपाने के लिए ये धार्मिक नारों का और देशभक्ति के नारों का इस्तेमाल करते हैं, उसके पद चिन्हों पर नहीं चलते। हमारा विरोध इस बात को लेकर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से जुड़ा सवाल है। योगी आदित्यनाथ ने सुबह चिट्ठी लिखी जनता को और ऐलान किया है कि अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेश के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। जनता से अपील की अपने यहाँ रखते हुए थोड़ा सावधानी बरतें। तो 11 साल से घास छील रहे थे क्या है लोग? भाई 11 साल से मोदी जी और अमित शाह और योगी जी ये सब घास छिलाई में लगे हुए थे कि हम काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नाकारेपन पे उतारू रहेंगे, जब चुनाव आएगा तब हम घुसपैठिया रोहिंग्या करेंगे। अब कह रहे हैं डिटेंशन सेंटर बनाना है। पहले हमें चलो बिहार वाला दिखाओ डिटेंशन सेंटर। 80 लाख लोगों के नाम काटे ना वहां पे, कहां बनाया डिटेंशन सेंटर? कितने घुसपैठिया मिले बिहार में? वहां भी तो पकड़ रहे थे घुसपैठिया, महाराष्ट्र में भी पकड़ रहे थे, हरियाणा में भी पकड़ रहे थे, अभी यूपी में इनको घुसपैठिया। तो भाई आप 11 साल से यहां पे ट्रंप की सरकार है क्या? यहां पर ओबामा की सरकार है क्या? यहां कौन है? जॉर्ज बुश है क्या देश का राष्ट्रपति? नरेंद्र मोदी है ना महामानव। क्यों नहीं भगाया बांग्लादेशी घुसपैठिया? योगी आदित्यनाथ इंतजार कर रहे थे कि चुनाव जब 2027 का आएगा तब हम चिल्लाएंगे घूम घूम के घुसपैठिया रोहिंग्या। अब बिहार का चुनाव खत्म हो गया, 80 लाख लोगों के वोट कट गए, रखा उनको डिटेंशन सेंटर में। कहां बनाया दिखाओ पहले। तो जिनको मुद्दों पे बात नहीं करनी है उनको इन्हीं मुद्दों पे बात करनी है। तो अब इस देश की जनता को भी तय करना है कि आपको धक्के खाने हैं, अपने बच्चों का स्कूल बंद करवाना है, बिजली के दाम बढ़वाने हैं, गुंडागर्दी और माफियागिरी बढ़वाना है, तो आप इनको वोट देते रहिए। ये तो यही काम करेंगे, काम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। वो दिल्ली के लोगों ने भी देख लिया, यूपी में भी वही हो रहा है। कोई रोजगार नहीं है, खाद की एक बोरी के लिए लोग लाइन में लग के मर जा रहे हैं, बिजली की कटौती 8-8, 10-10 घंटे है, पूछो तो कहते हैं जय श्री राम। तो ये मुझे लगता है कि देश की जनता को भी अब सावधान हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए।